आओ जीना सीखें। बड़े दिल की मुहिम, बड़ी मुहिम। पार्ट 3। दाना, उल्लू और खुदशनासी का दरवाजा। जादुई नक्शा मिलने के बाद फिजा में एक नर्म सी रोशनी फैल गई। जंगल में सुकून और अमन की सरगोशियां होने लगीं। यूं दिखाई देता था जैसे जंगल खुद बच्चों से बात कर रहा हो। मिनू चूहे ने आहिस्ता मगर मुस्तहकम आवाज में कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें और आगे जाना होगा। क्यों, आगे क्या है? कोई नया मिशन? जुहेब ने संजीदगी से पूछा। मिनू ने धीमे लहजे में कहा, आगे सिर्फ वही जा सकते हैं जो खुद को पहचानते हैं। जुहेब ने जोश में जवाब दिया, हम खुद को भी जानते हैं और एक दूसरे को भी। मिनू ने खामोश और गहरी नजरों से इन चारों को देखा और फिर मिनू वहां से रवाना हो गया। इमरान ने चौंक कर कहा, शायद खुद को जानने से मुराद अपनी जाहिरी पहचान नहीं है, बल्कि अपनी इनर सेल्फ को जानना है। मरियम ने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। अपनी ताकत और अपनी कमी को जानना ही शायद खुद आगाही कहलाती है। आफिया खामोश और संजीदा नजर आ रही थी। वो शायद जान गई थी कि अगला लेवल ज्यादा गंभीर और गहरा होने वाला है। जुहेब भी चंद लम्हों के लिए संजीदा नजर आया। चारों खामोशी से आगे बढ़े तो जंगल का रंग बदलने लगा। दरख्तों की रोशनी मध्यम हो गई। फिजा में पुरसर्रार सी खामोशी छा गई। मरियम ने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे इस जगह से डर लग रहा है। जुहेब ने अपनी गर्दन सीधी करके उसकी तरफ देखा और कहा, डरने की क्या बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आखिर हम एक टीम है जो मुश्किलात पर काबू पा सकती है। चारों दोस्त हाथ पकड़कर चल रहे थे। इमरान ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, शायद अब हमारी सोच और फिक्र की आजमाइश होगी। इस जगह पर ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकदम वो चारों ठिठक कर रुके। अचानक उनके सामने एक पुराना बुलंद दरख्त नमूदार हुआ। उसकी शाखों पर चांदी जैसी रोशनी थी और उसकी सबसे ऊंची शाख पर बैठा था एक बूढ़ा मगर बावकार उल्लू। उसकी आंखें गहरी और रोशन थीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। उल्लू ने भारी मगर नर्म आवाज में उन चारों को मुखातिब किया, खुश आमदीद नन्हे मुसाफिरों। चारों चौंक गए और उल्लू की तरफ मुतवज्जे हुए। मरियम ने आहिस्ता से पूछा, क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्ही लोगों से मुखातिब हूँ। मैं इल्म का इरफान कहलाता हूँ और दूसरों में खुद आगाही की रोशनी फैलाता हूँ। मैं दूसरों के दिल की आवाज सुन लेता हूँ और तुम्हारी भी सुन सकता हूँ। जुहेब हस्बे आदत फौरन कहा, हमें आगे जाना है, प्लीज रास्ता बता दें। उल्लू ने गहरी नजर से जुहेब को देखा और बोला, रास्ते आपके अंदर होता है, बाहर नहीं। वो चारों एक लम्हा के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। इसी दौरान उल्लू ने अपने पर हिलाए और जमीन पर एक हल्की सी रोशनी का दायरा बन गया। अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो इस रोशनी के दायरे में एक एक करके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाऊंगा। चारों थोड़ा डरे, मगर आफिया पहले आगे बढ़ी, फिर मरियम, फिर इमरान और आखिर में जुहेब। उल्लू ने कहा, तुम में से हर एक को इस रोशनी के दायरे में खड़े होकर मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। जवाब सिर्फ सच हो, झूठ नहीं चलेगा, तो ही तुम्हें आगाही का शऊर मिलेगा। पहला सवाल आफिया से होगा। उल्लू बावकार लहजे में आफिया से बोला, तुम सब दोस्तों और लोगों को आपस में जोड़ती हो, क्या खुद को ताकतवर समझती हो? आफिया ने कुछ चौंक कर देखा और कहा, मेरा ख्याल है कि मैं दूसरों के लिए मजबूत बनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद को अंदर से कमजोर और डरा हुआ महसूस करती हूँ। फिजा में रोशनी का झमाका हुआ और बावकार उल्लू ने कहा, अपनी कमजोरी मान लेना ही तुम्हारी असल ताकत है। फिर मरियम की बारी आई और वो आगे बढ़ी, तो बावकार उल्लू ने सवाल पूछा। वो मरियम को गौर से देख भी रहा था। मरियम, तुम अपना दुख क्यों छुपाती हो, जबकि दूसरों का दर्द फौरन महसूस कर लेती हो? मरियम की आंखें नम हो गईं और वो गुलूगीर आवाज में बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। कहा। उल्लू ने नरमी से, मरियम, याद रखो, जो अपनी तकलीफ को अच्छी तरह महसूस ना करे, वो दूसरों को भी मुश्किल में मुकम्मल सहारा नहीं दे सकता। मरियम ने कहा, मैं आज से अपनी तकलीफ को भी दूर करने की कोशिश करूंगी ताकि दूसरों की तकालीफ भी कम कर सकूं। रोशनी का झमाका होता है, बावकार उल्लू ने कहा, तुम सच्ची हो। रोशनी और गहरी हो गई। फिर इमरान की बारी आ गई। वो थूक निगलते हुए बावकार उल्लू के सामने आया। बावकार उल्लू ने इमरान से पूछा, तुम हर मसले का हल ढूंढते हो, क्या कभी अपने दिल की भी सुनते हो? इमरान ने सर झुका लिया और शर्मिंदगी से कहा, मैं हमेशा दिमाग से सोचता हूँ और दिल की कम ही सुनता हूँ। बावकार उल्लू ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जिंदगी में एहसास और अक्ल का तवाजुन होना बहुत जरूरी है? एहसास इंसानियत की मेराज है। इमरान ने कहा, आइंदा इस बात को भी ध्यान में रखूंगा। रोशनी का झमाका हुआ तो बावकार उल्लू ने कहा, तुम्हारा वादा सच्चा है।
आखिर में बावकार उल्लू ने ज़ुहैब को देखा। उसकी नजरें रोशन और गहरी थीं। और ज़ुहैब, तुम? फिर बावकार उल्लू रुका और कुछ तवक्कुफ से बोला, तुम जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ना चाहते हो, मगर क्या कभी तुमने दूसरों की रफ्तार का भी ख्याल रखा है? पहली बार ज़ुहैब के चेहरे से जोश कम हुआ था और वो कुछ देर के लिए बिल्कुल साकिन और खुश रहा। फिर बोला, हाँ, मैं थोड़ा जल्दबाज हूँ और मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं दूसरों की मदद करने से हम रुक न जाएं, या दूसरों की मदद करने में हमें देर न हो जाए। क्या तुम जानते हो, जब तक बहादुरी के साथ समझदारी न हो, मसाइल हल नहीं हो सकते? ज़ाहिब ने मुस्कुराकर कहा, ये नुक्ता मेरी समझ में आ गया है, आइंदा गलती नहीं होगी। पहली बार उसके चेहरे से जोश कम हुआ। अचानक जमीन पर बना हुआ रोशनी का दायरा सुनहरी रंग में बदल गया और दरख्त के पीछे एक चमकता हुआ दरवाजा नमूदार हुआ। बावकार उल्लू ने कहा, अब तुम लोग अपने अगले लेवल के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने खुद को जान और पहचान लिया है। आफिया ने अपने बाकी तीनों दोस्तों की तरफ देखा। अब उनकी आंखों में पहले से ज्यादा समझ थी, ज्यादा गहराई थी। मरियम ने आहिस्ता कहा, हम पहले जैसे नहीं रहे। इमरान ने कहा, हाँ, हम पहले से बेहतर हो गए हैं। ज़ुहैब ने भी इस बात में सर हिलाया, जबकि इमरान ने कहा, हम सिर्फ बेहतर ही नहीं हुए बल्कि पहले से मजबूत भी हुए हैं। बावकार उल्लू ने कहा, अब तुम एक साथ होने के साथ साथ मुस्तहकम और मजबूत टीम हो। वो अब अगली सबसे मुश्किल आजमाइश की तरफ, और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। जो खुद को पहचान ले वही असल हीरो बनता है। जानते थे कि अपनी कमजोरी को तस्लीम करना भी ताकत है, और खुद शनासी कामयाबी की कुंजी है। अगली किस्त में फिर मिलेंगे अगली आजमाइश के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।